वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। नैब रावलपिंडी का नवाज शरीफ का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के लिए खत। नैब रावलपिंडी का खत DGFIA को मौसूल हो गया है। खत में क्या कहा गया है बताएंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर। जी जुल्करनैन, क्या कहा गया है खत में? जी बिल्कुल, नैब रावलपिंडी की जानिब से खत लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि कोर्ट की जानिब से ये कहा किया गया है कि वो इख्तियारी होने का प्रोसेस शुरू है। उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए जा चुके हैं। उस हवाले से इनका नाम फौरी तौर पे इमिग्रेशन सिस्टम में शामिल किया जाए, यानी स्टॉप लिस्ट में इब्तदाई तौर पे नाम जो है वो शामिल कर दिया जाए। इसके साथ साथ नैब रावलपिंडी की जानिब से लाहौर पुलिस को भी खत लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि इनके वारंट गिरफ्तारी का जो इश्तिहार है वो तमाम थानों में चिस्पा किया जाए, रेवेंट महल जो है उसके बाहर चिस्पा किया जाए और जो मुतलका थाने हैं उसमें भी सरकारी रिकॉर्ड में इसको हिस्सा बनाया जाए। हर जगह पर जो इनके वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार है वो पहुंचा दिया जाए। FIA ज़राए का ये कहना है कि नैब की जानिब से जो खत लिखा गया है उस पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद कराया जाएगा। अच्छा जुल्करनैन, जैसे आप बता रहे हैं कि खत में स्टॉप लिस्ट में नाम शामिल करने के हवाले से बात हो रही है, तो नवाज शरीफ तो पहले ही बैरून मुल्क में है, तो क्या ये किसी प्रोसीजर का हिस्सा है? क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये सरकारी प्रोसीजर का हिस्सा होता है कि अगर कोई शख्स बाहर भी है तो वो अगर वापस आता है तो फिर FIA की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो इमिग्रेशन के दौरान उनका जब नाम स्टॉप लिस्ट में या ECL में या ब्लैक लिस्ट में शामिल होता है तो FIA को फिर मजबूरी बन जाता है कि उनको फौरी तौर पे मौके पर गिरफ्तार करना। तो इसीलिए ये वाज़ेह तौर पे ये क्लियर आर्डर होते हैं कि इनके नाम जो है लिस्ट में होगा तो वो जैसे ही आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका। और मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ज़ाती अना की तस्कीन के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे इसलिए बनाए जाते हैं कि महंगाई की जा सके। काबीना का हर फैसला अवाम की जेब पर डाका होता है। अब फैसले नवाज शरीफ के हाथ में होंगे। अवाम इन महंगाई करने के ऐलानात को इस हुकूमत के आखिरी ऐलानात ही समझें। नैब प्रोसिक्यूटर क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में इश्तिहारात अखबारात के अलावा ढोल बजाकर ऐलानात लाउड स्पीकर के जरिए किए जाएंगे। हम खैर मकदम करते हैं और हम खैर मकदम करने के साथ साथ ये मशवरा देते हैं कि चेयरमैन नैब, DG सारे नैब के हमरा नैब के अमले के गले में ढोल डालकर लाउड स्पीकर लेकर पाकिस्तान के हर शहर में ऐलान करें। हम चैलेंज करते हैं। FIA के DG को वजीर आजम ऑफिस में बुलाकर कहा गया कि शरीफ खानदान, मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ के खिलाफ और कैप्टन सफदर के खिलाफ पूरी शरीफ फैमिली और ख़ास तौर पे कहा गया कि शहबाज शरीफ की बेगम के खिलाफ मुकदमा बनाओ। आज काबीना के अंदर फैसले जो होते हैं वो हर फैसला काबीना का पाकिस्तान की आवाम की जेब पर डाका होता है और उससे नज़र हटाने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये होछे हथकंडे करते हैं। ये बिजली महंगी होना, गैस महंगी होना, दवाइयाँ महंगी जो हो चुकी हैं, ये तमाम अब आखिरी ऐलानात हैं। ये आखिरी ऐलानात हैं इस हुकूमत के, क्योंकि अब ये हुकूमत घबराना तो शुरू हो गई है। पाकिस्तान की आवाम अब घबराए नहीं। अब हम कहते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के अवाम की तकदीर दोबारा नवाज शरीफ के हाथ में है। माविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतों के मुआहदों की वजह से बिजली महंगी होगी। बुनियादी तौर पर इन लोगों का शराजा बिखर चुका है। मुझे लगता है अब इनके 2 से ज़्यादा ग्रुप बनेंगे। ये बिजली के मुआहदे करके गए हैं, उसमें इवेंचुअली बिजली महंगी होनी हम हो या कोई और हुकूमत हो, क्योंकि जो ये मुआहदे करके गए वो हर साल बिजली की कीमतें ऊपर जाती हैं उन मुआहदों की जात में। बिजली की कोई कीमत में इजाफा नहीं किया गया। मरियम औरंगजेब साहबा अपनी आदत और कैपेसिटी के मुताबिक, जैसे वो हमेशा झूठ बोलती हैं, वो आज भी झूठ बोल रही हैं। बुनियादी तौर पर इनका शराजा बिखर चुका है। जो दुश्मन ममालिक के जो इनका नैरेटिव है, जो पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव है, इन्होंने वही नैरेटिव इदारों के बारे में दिया है। अवाम इनके इस नैरेटिव के साथ चलने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको पता है क्या, पाकिस्तानी अवाम मुहिब्बे वतन है। 2 पहले हम ग्रुप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब शायद 2 से भी ज्यादा बने। तो इसलिए अब ये मरियम सफदर, नवाज शरीफ साहब और दूसरे लोग जो हैं वो पार्टी पे कंट्रोल रखने के लिए ये
जो चीजें हैं इनको करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा वो तकरीर करें। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाज़ हसन चौहान कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा उसूल के नाम पर वसूल की सियासत की। एक बार फिर ठग्गों ने अवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। पहले आज़ादी मार्च में नवाज शरीफ की रवानगी की राह हमवार की गई, अब देखें मौलाना और मीम लीग गठजोड़ का ऊँट किस करवट बैठता है। बेगम सफदर रहमान साहिबा अपने आप को बाहर मफरूर करवाने के लिए ये उम्मीद लगाई बैठी हैं कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब के सदके उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी और उनके वालिद साहब को और उनके बाकी खानदान को NRO मिल जाएगा। ये उनकी गलतफहमी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमेशा उसूल के नाम पे वसूल की सियासत की है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने लॉन्ग मार्च करके अरबों खरबों पे हिटे थे जो है वो सारे पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन से। आपकी बात फिर उनका मौज मेला लगेगा। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इसके तमाम अज़ाइम को जो है वो खाक में मिलाएगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान तामीर तरक्की की तरफ जाएगा। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ट्वीट में कहना है कि आज नवाज शरीफ की कानूनी हैसियत 3 तरह से है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये नाअहल और झूठे हैं। हाई कोर्ट एहतसाब अदालत से मफरूर और इश्तिहारी हैं। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम भी हैं। इस हकीकत के अलावा बाकी सब फसाना और अफसोस है। अपोजिशन की सियासत चंद घरानों की गुलामी में फंसी है। इत्तेहादी क्या बदले, नजरियात भी बदल गए। माजी में औरत की हुक्मरानी के मुखालिफ मौलाना मरियम नवाज को बतौर वज़ीर आज़म कबूल करने का सवाल गोल कर गए। रिपोर्टर पर फीडिड सवाल पूछने का इल्ज़ाम लगा दिया। मौलाना फजलुर रहमान के जवाब पर मरियम नवाज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब फीडिड सवाल कैसे कराए जाते हैं ये तो मरियम नवाज खूब जानती हैं। औरत की हुक्मरानी के खिलाफ है। अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। ठीक है, खुश है। मफादात और इत्तेहादी क्या बदले, सोच और नजरियात भी बदल गए। कल तक औरत की हुक्मरानी पर सवाल उठाने वाले मौलाना साहब को यही सवाल आज चुभने लगा। मरियम नवाज को बतौर वज़ीर आज़म कबूल करने के सवाल का जवाब गोल करके उल्टा ARY के रिपोर्टर पर फीडेड सवाल का इल्जाम धर दिया। औरत की हुक्मरानी के खिलाफ है। अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना। पीछे से फीडेड है। मौलाना के फीडेड सवाल का इल्जाम लगाने पर साथ खड़ी मरियम नवाज की खुशी का ठिकाना ना रहा। ठीक है, खुश है। मरियम नवाज खुश क्यों ना हो? फीडेड सवाल होते क्या हैं, कैसे कराए जाते हैं, ये आपसे बेहतर कौन जानता है, खुद ही देख लें। शुक्रिया, थैंक यू। पीछे से फीडेड है। दिन रात आज़ादी सहाफत का दम भरते इन रहनुमाओं को माजी से मुतालिक सवाल इतना बुरा क्यों लगा? फीडेड सवाल तो आप खुद कराते हैं और इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। पीछे से फीडेड है। आमदनी से जायद असासों के केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर नैब पेशावर में पेश। 2 घंटे 47 मिनट तक नैब ऑफिस में रहने के बाद बाहर आ गए। उनका दावा है कि उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए हैं। 10 दिन बाद जब वक्त पूरा होगा तो गिरफ्तारी देने आऊँगा। उम्मीद है सूबे की अदालत इंसाफ करेगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इकामा केस। ख्वाजा आसिफ नैब में पेश न हुए। ख्वाजा आसिफ की अदम पेशी पर उनके वकील चौधरी नजमुल हसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग 2018 के बाद नैब ख्वाजा आसिफ को तलब नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा आसिफ नाअहली केस में इकामे के हवाले से तफसीली फैसला जारी कर चुकी है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के MD इलियास सोलम की तफसीलात भी फैसले में जारी कर दी। नैब को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पेश करके नैब हुकाम को मुतमईन कर दिया। शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। 4 सद्दा में भेड़ियों ने 2.5 साल की ज़ैनब को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया।
मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। कमसिन बच्ची के वालिदैन गम से निढाल हैं। कहते हैं ये जुल्म आखिर कब तक चलेगा। आज हम शिकार हुए हैं, कल कोई और होगा। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अब क्या बंदूक का सहारा लें। एक और ज़ैनब भेड़ियों का शिकार। 4 सद्दा में 2.5 साल की ज़ैनब को दरिंदों ने नोच डाला। ज्यादती के बाद बच्ची की जान ली और लाश जंगल में फेंक दी। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। डीएनए के लिए नमूने खैबर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेशावर भेज दिए गए। कमसिन ज़ैनब की मां के आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं लेते। نیم خبر چې څه وخت مړه شوې ظالمان مړه کابوس یې بنده کړ د قمې لیدوله مخ نوره مې نه لیدل پسې مې درد کوي ډېر زینب سترګې مې نه دي ज़ैनब के वालिद भी गम से निढाल। कहते हैं ये सिलसिला कब तक चलेगा। जुल्म आज हमारे साथ हुआ, कल कोई और शिकार होगा। ولکه دا یو ظلم دی چې دا ظلم به تر کومه پورې چلیږي. دا نن موږ سره او سبا به بل سره نو په موږ څخه خپل ماشومان چې سکول ته راولو یا بار بوزو موږ به دې سره ټوپک راځو. 4 सद्दा के थाना पड़ांग में पहले से दर्ज अगवा के मुकदमे में अब कत्ल की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। वज़ीर आला KP महमूद खान ने 4 सद्दा में बच्ची से ज्यादती और कत्ल का नोटिस ले लिया। IG और दीगर हुक्काम को वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए कहा कि वाक़े में मुलव्वस अफराद को निशान इबरत बनाया जाए। महमूद खान ने कहा वाक़या इंतहाई दिलखराश और इंसानियत सोज़ है। मुलव्वस अफराद किसी सूरत कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। मुतासरा ख़ानदान को मुकम्मल इंसाफ दिया जाएगा। खानपुर में 11 साल के बच्चे का मुबैना बदफेली के बाद कत्ल। पुलिस ने घरेलू मुलाजिम को पकड़ लिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि मकतूल के लवाहिकीन को हर कीमत पर इंसाफ फराहम किया जाए। खानपुर में 11 साल के बच्चे का मुबैना बदफेली के बाद कत्ल। मुलजिम घरेलू मुलाजिम निकला। मकामी जमींदार निसार अहमद के बेटे अब्दुल्ला के लापता होने पर 15 पर इत्तला दी तो पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। परवेज मेरा मुलाजिम सी, इन्हां दे नाल बच्चा आंदा जांदा सीगा। कल दा बच्चा मिलदा नहीं सीगा। मैं काल की 15 ते सर ते SHO साहब कानपुर आए, बच्चे की तलाश शुरू की है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम घरेलू मुलाजिम परवेज से तफ्तीश की गई तो उसने बच्चे के साथ ज्यादती के बाद कत्ल का एतराफ़ कर लिया। जो एक मशकूक शख्स था उनका मुलाजिम परवेज, जिसके साथ शाम को बच्चा आखिरी टाइम देखा गया था, उसको जब इंटरोगेट किया गया तो उसने बतलाया कि वाकई मुझसे गलती हुई है, मैंने बच्चे के साथ बदफेली करके जना करके उसको मार कर लाश फसल कमाद में फेंक दी है। मुलजिम की निशानदही पर फसल कमाद से अब्दुल्ला की हाथ पांव बंदी लाश मिली। मुलजिम के खिलाफ कत्ल, ज्यादती और अगवा के जराइम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली है और कहा है कि मकतूल के लवाहिकीन को हर कीमत पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। लाहौर के नवाही गांव सत्तू कतला में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 17 साला मारिया कुछ अरसे कबल एक लड़के के साथ चली गई थी, ताहम पंचायत के जरिए लड़की वापस आ गई थी। मकतूला मारिया के भाई मोहसिन ने गैरत के नाम पर अपनी बहन मारिया को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। चिन्योट के इलाके चनाब नगर में 40 साला शख्स ने 8 साल की बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। साथियों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी। पुलिस ने ज्यादती करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। चनाब नगर की रिहायशी 8 साला महरीन घर से पेंसिल लेने दुकान पर गई तो वहां दुकान के मालिक 40 साला सईद ने उसे ज़बरदस्ती दुकान में ही ज्यादती का निशाना बना डाला। कराची यूनिवर्सिटी में लड़की को हिरासा करने का वाक़या। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने 6 लड़के पुलिस के हवाले कर दिए। ताहम थाने में ताहाल हिरासा करने का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की निशानदही के बाद लड़कों की गिरफ्तारी ली गई। IBA का एक तालिब इल्म अपनी दोस्त को कराची यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने आया था। तालिब इल्म की गाड़ी में 2 लड़कियां थीं, जिसमें से एक को ड्रॉप किया। वापसी पर यूनिवर्सिटी के रहायशी कुछ लड़कों ने पीछा किया, गाड़ी को रास्ते में रोकने की कोशिश की और गलत अल्फाज कहे, मगर तालिब इल्म गाड़ी तेज़ी से भगाता हुआ वहाँ से निकल गया। नज़ीर शाह आगाह कीजिए। बिल्कुल देखें, ये कराची यूनिवर्सिटी में लड़की को हिरासत करने के मामले पर पुलिस ने 6 नौजवान है जिनको हिरासत में लिया है और ज़ेर हिरासत मुलज़िमान से बयानात लेना भी शुरू कर दिए हैं। हमने इनकी तफसीलात हासिल की हैं। इनमें ज़ाकिर, उमैर, अब्दुर्रहमान, फैज़ान, जवार और हमाद अली शामिल हैं, जिनकी उम्रें 16, 17, 20 और 21 साल की हैं। और पुलिस का ये कहना है
के तमाम जितने भी ज़ेर हिरासत अफराद हैं ये कराची यूनिवर्सिटी के रहायशी हैं। इनके खिलाफ IBA के स्टूडेंट की जानिब से कराची यूनिवर्सिटी को कंप्लेन की गई थी कि वो जब कराची यूनिवर्सिटी एक दोस्त को छोड़ना आया तो वापसी पर इन्होंने उनको न सिर्फ हरासा किया बल्कि गलत अल्फाज भी गए। ताहाल पुलिस के पास मुकदमा दराज के लिए कोई दरखास्त जमा नहीं कराई गई, लेकिन यूनिवर्सिटी की जानिब से ये लड़के पुलिस के हवाले किए गए और अगर मुद्दई ने मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी नज़ीर, शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मुल्क के नौजवानों को नौकरियों के मौके देना और बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। NCC बराए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि छोटी दरमियानी सनतों का फ़रोग़ अहदाफ के लिए कलीदी किरदार का हामिल है। गुज़िश्ता 10 साल में छोटी सनतों को यकसर नज़रअंदाज किया जाता रहा। SMCs को नज़रअंदाज करने से मईशत पर मनफी असरात पड़े। वफाकी महकमे सूबाई हुकूमतें SME सेक्टर के फ़रोग़ पर तवज्जो दें। हुकूमत कवायद व ज़वाबित आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। सिंध हाईकोर्ट ने कराची के जजायर डुंगी और बुंडल को वफाकी तहवील में लेने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना फिर सर उठाने लगा। पाकिस्तान में भी आवाम ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC इजलास में ब्रीफिंग। बताया गया कि अवामी इज्तिमात, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स वबा के मराकज़ बन चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा, माहिरीन की हिदायत नजरअंदाज, समाजी फासला कम, बेएहतियाती बढ़ने लगी। NCOC ने सूरत हाल पर तशवीश जाहिर कर दी। असद उमर की जेर सदारत NCOC इजलास में माहिरीन ने कोरोना की दूसरी लहर से मुतालिक आगाही दी। ब्रीफिंग में बताया कि मुल्क में कोरोना केसेस में कुछ इजाफा हुआ, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद में कमी और हाथ मिलाना मामूल बन गया है। अवामी इज्तिमात, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स कोरोना के फैलाव के मराकज़ बन चुके हैं। NCOC के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हिकमत अमली तश्कील देने का फैसला। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर शदीद हो गई। ईरान में एक ही दिन में 239 अमवात रिपोर्ट हुई। भारत में कोरोना से 68 लाख से जायद अफराद मुतासिर, अमवात 1 लाख से तजावुज कर गयी। ईरान, इटली, बरतानिया, यूरोप और मलेशिया में अवामी और समाजी इज्तिमात पर फिर पाबंदियाँ लगा दी गयी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।